अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इज़हान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम घोटकी का चार्जर रिपेयर करेंगे। ये देखें, ये 25 एम्पेयर का चार्जर है। घोटकी के चार्जर के नाम से बहुत मशहूर चार्जर है और बहुत ही अच्छा चार्जर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसको रिपेयर करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको एसी वोल्टेज देंगे। देखें, मैं यहाँ पर एसी वायर लगा दी है, तो इसको एसी वोल्टेज देकर मैं इस डीसी कैपेसिटर पर चेक करूँगा कि आया कि इसके ऊपर डीसी वोल्टेज कितने बनते हैं। तो चलिए मैं इसको एसी वोल्टेज देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एसी वोल्टेज दिए, यहाँ पर 230 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद मैं डीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर 320 वोल्ट बन रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम इसके मोसफेट पर वोल्टेज चेक करते हैं। अगर मोसफेट पर वोल्टेज चेक करें, जो कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहे हैं वही मोसफेट पर वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब इस आईसी की पिन नंबर 7 पर वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर 88 वोल्टेज आ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। इस पर इतने ही वोल्टेज होने करेंगे। यहाँ पर 24 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, हम इसे चेक करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पर डायोड लगा हुआ है जो चॉपर से आ रहा है। यहाँ पर भी वोल्टेज बनते हैं चॉपर से, तो हम इस डायोड को भी चेक करेंगे। ये शॉर्ट ना हुआ तो फिर हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कैपेसिटर की पॉजिटिव पर लगती है, 100 के 2 वाट की रेजिस्टेंस है। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। हम इसे चेक करते, ये ख़राब हो सकती है, इसकी वजह से भी वोल्टेज नहीं बनते। तो इसको हम तब्दील करते तो वोल्टेज बनते। तो चलिए हम इसमें आईसी लगाते हैं। आईसी हम इसमें यूसी 3843 लगाएंगे। 3843 लगाने के बाद हम इसकी बेसिंग चेक करेंगे कि आया कि इसकी बेसिंग बनती है या नहीं बनती। तो सबसे पहले मैं इसमें आईसी लगा लेता हूँ। आईसी लगाने के बाद मैं इसे उल्टा रख लेता हूँ। चलिए मैं इसका वापडा में स्विच लगा देता हूँ। स्विच लगाने के बाद हम यूसी 3843 की पिन नंबर 7 पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यूसी 3843 की पिन नंबर 7 पर 8.6 वोल्टेज आ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, के लिए बेसिंग होती है। तो चलिए अब हम इसकी बेसिंग चेक करते हैं। देखें, मैंने इसका स्विच लगाया है लेकिन इसमें बेसिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि इसकी एलईडी ग्लो नहीं कर रही और यूसी 3843 की पिन नंबर 7 पर 8.6 वोल्ट बन रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसकी बेसिंग क्यों नहीं बन रही, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, चार्जर में अगर बेसिंग ना बने तो आप PC 817 UC 3843 और इसके साथ लगे हुए C 1815 ट्रांजिस्टर को चेक करें। ये देखें, यहाँ पर C 1815 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। चलिए मैं आपको इसे करीब से भी दिखा देता हूँ। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी साफ नज़र आ जाए। ये देखें, यहाँ पर C 1815 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये लगा हुआ है इसकी ड्यूटी सर्कल के लिए।
ड्यूटी सर्कल क्या है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊं तो इसकी वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें ये ट्रांजिस्टर चेंज कर लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें से ये ट्रांजिस्टर निकाल दिया है। ये मैंने मीटर से चेक किया है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। इसकी जगह मैंने नया ट्रांजिस्टर लगाया है। मैंने इससे थोड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर लगाया है, इसका नंबर है C2383। ये यहाँ पर बेस्ट काम करेगा। अगर आपके पास ये ट्रांजिस्टर हो तो आप भी यही वाला ट्रांजिस्टर लगाएं, यहाँ पर ये बेस्ट काम करता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद चलिए इसकी बेसिंग चेक करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इसका स्विच लगाया तो आप देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो करने लगी। इसका मतलब ये है कि बेसिंग आने लगी है। पहले जो बेसिंग नहीं आ रही थी अब बेसिंग आने लगी है। जस्ट हमने इसका ट्रांजिस्टर चेंज किया है तो इसकी बेसिंग आने लगी है। चलिए मैं आपको इसके मीटर से भी इसकी बेसिंग चेक करा देता हूँ। मैंने मीटर को 2.5 की रेंज पर रखा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी बेसिंग आ रही है तकरीबन 1 वोल्ट के करीब यहाँ पर बेसिंग आ रही है, जो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें मोसफेट लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें मोसफेट लगा दिया है। मैंने इसमें 20N60 नंबर का मोसफेट लगाया है। यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। वैसे तो इसमें डबल मोसफेट लगते हैं, ये देखें यहाँ पर भी एक ऑप्शन है मोसफेट लगाने का, लेकिन मैंने इसमें एक ही मोसफेट लगाया है। तो अगर आपने इसमें डबल मोसफेट लगाना है तो आप इसमें डबल भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक भी लगा सकते हैं। एक भी इसमें ज़बरदस्त काम करेगा। तो चलिए अब इसका स्विच लगा लेते हैं। स्विच लगाने के बाद देखते हैं कि आउटपुट के ऊपर वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। तो चलिए दोस्तों इसका स्विच लगा लेते हैं। स्विच लगाने के बाद चेक करते हैं कि इसके आउटपुट के कैपेसिटर पर वोल्टेज आए हैं या नहीं आए। तो चलिए मैं इसके आउटपुट के ऊपर चेक करता हूं। तो आप देखें यहाँ पर 13.63 वोल्ट आ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। चार्जिंग के दौरान ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल ठीक वोल्टेज आ रहे हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा लोड डालकर भी देखते हैं कि आया कि ये सिर्फ वोल्टेज आ रहे हैं या इसमें एम्पेयर भी है। तो उसको चेक करने का आसान सा तरीका मेरे पास है। मैं इस पर मोटरसाइकिल तो चलिए एक बार फिर इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि इस दौरान लोड के दौरान इसके वोल्टेज कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13.64 वोल्टेज आ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो चलिए मैं इसकी फ़िटिंग कर लेता हूँ। फ़िटिंग करने के बाद आपको इसकी चार्जिंग करके दिखाऊंगा बैटरी के ऊपर। तो दोस्तों मैंने चार्जर को फिट कर लिया है। चार्जर को फिट करने के बाद मैंने इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया है। चलिए इसका स्विच लगा कर देखते हैं कि ये एम्पेयर देता है या नहीं देता। तो आप देख सकते हैं कि ये 5.6 एम्पेयर से इसने स्टार्टिंग की है, और जो 13.64 वोल्ट आ रहे थे अब 14 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये देखें यहाँ पर एम्पेयर थोड़े कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी इस वक्त चार्ज है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर